जिनके घरों में रोजी रोटी की किल्लत है, कारोबार से नाकाम है, मौलवियों के चक्कर लगा रहे हैं कि मौलाना कोई ताबीज दे दो, हमारे घर में खैरो बरकत नहीं है। मौलाना साहब दुकान में कोई नक्श दे दो, हम लटका ले, हमारी दुकान में खैरो बरकत नहीं है। अरे खैरो बरकत आएगी तो कहां से आएगी? अल्लाह कहता खैरो बरकत तुम्हें आएगी तो तकवे से आएगी, परहेजगारी से आएगी। तुम्हारे अंदर तकवा ही नहीं है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से जो डरेगा हम उसके लिए निकलने का रास्ता बना देंगे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा, अल्लाह उसके लिए कोई सूरत पैदा कर देगा। चारों तरफ से जब आपका दिमाग काम न करे क्या हो, लेकिन अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कोई सूरत निकाल देगा, कोई शक्ल पैदा कर देगा, निकलने का रास्ता बना देगा। और फिर दूसरी चीज वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से वो तुम्हें रोजी देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से वो उसको रोजी देगा, रिज़्क देगा जहां उसका वहम गुमान भी नहीं होगा, जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी जगह से रोजी मिलेगी। किसको मिलेगी? जो अल्लाह से डरेगा। क्यों आप किसी चीज के चक्कर में पड़ रहे हैं? मौलाना साहब कारोबार बहुत नाकाम चल रहा है, कोई ताबीज नहीं। मौलवी क्या तुम्हें ताबीज देगा? वो बेचारा 5,000 रुपए महीने पे खुद पढ़ाता है, वो खुद दूसरों से कहता फिरता है कि हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है, साहब दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। वो मौलवी तुम्हें क्या ताबीज देगा जो अपना पान की दुकान पे जाके अपने पैसों से ना खा सकता हो और दूसरों से कहता हो कि साहब मुझे पान खिला दो? वो तुम्हें तुम्हारे घर में खैर बरकत की ताबीज देगा? नहीं। अल्लाह कह रहा है रोजी रोटी तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन उसके लिए डरो। वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। एक बार हजरत अली के पास एक फकीर आया, मांगने वाला आया। हजरत अली से कहने लगा कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पर? हजरत अली ने ऐसे देखा, कुछ नहीं। हजरत हसन से कहा अपने बेटे से जाओ फातिमा के पास, अपनी माँ के पास, और उनसे कहना कि कुछ हो तो दे दो। हजरत फातिमा ने हजरत हसन से कहा बेटा अपने बाप से कहना कि 6 दिरहम है, उसके अलावा घर में कुछ नहीं, और अगर ये मैंने दे दिए तो अभी पूरा महीना बाकी है, घर में गुजर बसर कैसे चलेगी, राशन कैसे आएगा, खाना पीना पूरा महीना बाकी है। हजरत हसन ने कहा अब्बू अम्मी ने ऐसा ऐसा कहा है, अगर वो 6 दिरहम दे देंगी तो पूरे महीने का राशन क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा? हजरत अली ने कहा अपनी अम्मी से कहना कि वो 6 दिरहम दे दो, रोजी देने का वादा अल्लाह ने किया है वो देगा, ये 6 दिरहम तुम हमको दे दो। बेटा गया। हजरत हसन ने कहा अम्मी अब्बू कह रहे हैं वो 6 दिरहम दे दो, रोजी देने का वादा अल्लाह ने किया वो देगा। अम्मी ने निकाला 6 दिरहम, लो बेटा ले जाओ, तुम्हारे बाप ने मांगा है तो ले जाओ। 6 दिरहम दे दिए, 6 दिरहम दे दिए, और हजरत अली ने वो 6 दिरहम उस मांगने वाले को दे दिए। एक तो ये है कि मेरे पास 1000 रुपये मौजूद हो और हम 100 रुपये मदरसे को दे दें तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। एक ये है कि मेरे घर में पूरा का पूरा 1000 रुपया ही है और हमें मालूम है कि 15 दिन 20 दिन तक अभी हमारे पास कहीं से कोई पैसा नहीं आएगा, घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। ऐसे मौके पर पूरा 1000 रुपया मदरसे को दे देना, मेरे भाइयों दोनों में फर्क है। एक तो यह है कि 1000 रुपया है उसमें से 100 दे दिया, एक ये कि एक ही 1000 है, इसी से हमें 1 महीने खर्चा चलाना है और हमने 1000 पूरा का पूरा दे दिया। दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। हजरत अली ने 6 दिरहम दे, 6 दिरहम की हैसियत क्या है ये बस सोचो, 6 दिरहम ही पूरे महीने के लिए रखे हुए थे, इसलिए 6 दिरहम की अहमियत को समझो आप।
6 दिरहम की अहमियत को समझो। छह दिरहम दे दिए उसको। अब हजरत अली ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, शाम का खाना है, फिर कल का है, परसों का है, चले कुछ मेहनत करूं, कुछ मजदूरी करूं। निकले इस इरादे से कि कोई काम कहीं मिल जाएगा तो करूंगा, कुछ दिरहम मिल जाएंगे। निकले इस इरादे से, वहीं से मार्केट पहुंच गए। एक यहूदी अपना ऊंट लिए खड़ा था, कहने लगा, अय अली ऊंट खरीदोगे? हजरत अली ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? कहा, मैं बेचने आया हूं। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा? उसने कहा, उधार ले लो, कर्ज के तौर पर ले लो, दे देना जब तुम्हारे पास हो जाए। तो कहा कि कितने का है? बात होते होते 140 दिरहम पर तय हो गया। 140 दिरहम का ऊंट खरीद लिया हजरत अली ने, इस शर्त पर, ये ऊंट जब भी मैं बेचूंगा और इस ऊंट की कीमत जब हमें मिलेगी तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। 3 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी, 7 दिन भी, 1 हफ्ता भी, 10 दिन भी, तब हम तुम्हें तुम्हारा पैसा देंगे। जब अच्छी प्रॉफिट मिलेगी तब हम इस ऊंट को बेचेंगे और तुम्हारा पैसा हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक लौटाएंगे। उस यहूदी ने कहा, ठीक है, अभी हमें जरूरत भी नहीं है पैसों की, ये ऊंट को घर में रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ले लो 140 दिरहम में, जब तुम बेच दो और जब कीमत मिल जाए तो मेरी कीमत मुझे दे देना, प्रॉफिट तुम रख लेना। कहा ठीक है। ऊंट खरीद लिया, 140 दिरहम का ऊंट खरीदा और उसके बाद उस ऊंट को उसी दिन मार्केट में ले गए बेचने के लिए। चूंकि वो ऊंट बड़ा हैंडसम था, खूबसूरत था, अच्छा खासा था, तंदुरुस्त था, इसलिए हजरत अली ने वो ऊंट जब बेचना शुरू किया तो शाम होने से पहले पहले वो ऊंट 200 दिरहम में बिक गया। खरीदा कितने में था? 140 में। तो गौर से सुनो, हम खड़ा करके पूछ सकते हैं कि मैं कितने में खरीदा, कितने में बेचा? मूंगफली चबाओगे तो कैसे सुनोगे मेरी तकरीर? हमारी नजरें सब तरफ रहती हैं। मेरे भाइयों, 140 में खरीदा और शाम होते होते 200 दिरहम में वो ऊंट बिक गया। अब हजरत अली 200 दिरहम लेके चले तो पहले अपने घर नहीं गए। भाई पैसा मिल गया, दिरहम मिल गया तो पहले उस यहूदी को दे दूं। उस यहूदी के घर गए, दरवाजे को दस्तक दी, वो यहूदी निकला, है क्या हुआ? भाई अली, अभी तो आपने लिया था ऊंट और इतनी जल्दी? कहा कि आपका पैसा, आपका माल, 140 दिरहम उसको दे दिया। कहा आज ही बिक गया? कहां बेच दिया। 140 उसको दिया, अब कितना बचा? 60। घर गए, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, पूछा घर में कुछ बना है खाना? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कुछ था ही नहीं घर में, क्या बनेगा? 6 दिरहम थे, वो आपको दे दिए। 60 दिरहम निकाल के रख दिए, लो ए फातिमा लो। हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, कहीं घर जाने से पहले आपसे ये ना कहने लगे, देखो हजरत अली जितना कमाते थे फातिमा को दे देते थे, तुम भी जितना कमा के लाओ मेरे हाथ में रखो। हो सकता है कोई ये सवाल कर बैठे, कहने लगे, लेकिन हाँ मसला इससे ये तो निकलता है कि कुछ औरतें अपने घर को जन्नत बना के रखती हैं और शौहरों को इस बात का यकीन होता है कि हमारे पास पैसा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन मेरी बीवी इतनी सही है कि अगर उसको देंगे तो ये नाजायज जगह पर पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसको बना। यही खूबी हजरत फातिमा के अंदर थी और हजरत अली को पूरा एतबार था अपनी बीवी फातिमा पर कि ये फजूल खर्ची नहीं करेगी और पैसे को जहां जायज मकाम पर खर्च करना होगा वहां करेगी। आजकल की अपनी बीवियों को दोगे ना, सुबह दोगे 2000 तो शाम को 50 रुपए भी नहीं बचेंगे। शाम को हिसाब लोगे तो कह देगी इतने की फेयर एंड लवली, इतने की साड़ी, इतने का पॉन्ड्स, इतने की क्रीम, इतने की चूड़ी, इतने का ये, इतने दिन के बाद तो ये सारा हिसाब किताब जोड़ के तुम्हारे पास रख देंगे और आप कहोगे अच्छा इतनी महंगी लेके आई हो? हाँ, हम थे तो सस्ती मिल गई, तुम्हें तो लोग ठग लेते।
यकीन मानिए औरतें यही समझती हैं कि मैं बहुत सस्ती खरीद के लाई हूं। उनको यह नहीं मालूम कि तुम्हें इतना महंगा बताया जाता है कि कम होते होते तुम इतने पे आ ही जाओगी, इतने में दे ही दिया जाएगा। उनको ये नहीं, मैंने कहा ना दुरुस्त बात नहीं हो रही। जो बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर जर्जीत साहब कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे वो होगा 800 का, 800 में उसको जहन है, उसको 800 में दे देगा एक जैकेट। जर्जीत साहब को बताएगा 1000 रुपए, हम कम करते करते 800 में, हाँ ठीक है फाइनल। कोई औरत लेने जाएगी तो उसको बताएगा 2000 का। अब 2000 का बताएगा तो सीधे वो आधा लगाएगी, 1000 ले लो, दे दो, और फिर वो 1000 लेके में आएगी और वो समझेगी हमने 2000 की चीज 1000 में ले ली। वो फिर भी यही कहेगी हम सस्ते में लेके आए हैं। दुकानदारों ने भी यही चीज उसूल बना लिया है। औरत लेने आएगी तो उसको डबल ट्रिपल कीमत बताओ, क्यों? उसके दब का दिमागी कितना होता है, इतना कम कराएगी, इतना कम कराएगी, इतने में दे देंगे, ये होता है। तो मेरे भाइयों, हजरत अली को पूरा भरोसा था हजरत फातिमा पर, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा को दे दिया, लो 60 दिरहम। हजरत फातिमा कहती है मैंने तो 6 दिए थे, 60 कहां से आए? पता चला कि औरतें भी अपने शोहरों से हिसाब लेती थी, कहीं हराम कमा के तो नहीं लाए, कहीं नाजायज माल लेके तो नहीं आए, हमने तो 6 दिया था, इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया? अरे अली मुझे बताओ, इतनी जल्दी 60 कैसे आ गया? अगर कहीं लफ्जिश निकली, ये पैसा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन हम अपने बच्चों को इसमें से कुछ नहीं खिलाए। तसव्वुर करिए तकवा क्या चीज थी। हजरत अली ने कहा कि मैंने उसको अल्लाह की राह में सदका कर दिया था, फिर मैंने एक ऊंट खरीदा उधार, 140 में मिला, फिर उसी ऊंट को मैंने 200 दिरहम में बेच दिया। आए मेरी बीवी, मेरे पास कोई हराम का माल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जो 1 रुपया 1 दिरहम मेरी राह में सदका करोगे हम 10 दिरहम का सवाब देंगे। हमने 6 दिरहम सदका किया, अल्लाह ने हमारे उस सदके में बरकत रख के हमें 60 दिरहम दे दिया है, 6 का 10 गुना दे दिया है। आए फातिमा, अल्लाह की हमारा सवाब मौजूद है, नहीं सदके का सवाब तो हमें मिलेगा ही। ये तो अल्लाह ने हमें खैरो बरकत के तौर पर 6 का 60 दे दिया है, लो इसको खर्च करो, ये तुम्हारे पास। मैं यकीन दिलाता हूं कि नाजायज कमाई नहीं है। अब कुरान की उस आयत को फिट बिठाइए, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह से जो डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी देगा, ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां बंदे का वहमो गुमान भी नहीं हुआ होगा, उसको पता भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा। हजरत अली ने जब 6 दिरहम को सदका किया, खैरात किया, अल्लाह का खौफ था, दे दिया। मेरे भाइयों, हजरत अली को क्या मालूम था कि इन 6 दे रहे हमको 60 मिल जाएगा और इस रास्ते से हमको मिल जाएगा। तो यही खौफ, यही तकवा हमारे अंदर आना चाहिए। आप अल्लाह पर तवक्कुल करके देखिए, फिर देखिए अल्लाह कैसे गैब से रास्ते निकालता है और कैसे हमारी मदद फरमाता है। मेरे भाइयों, ये कुरान की चंद आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई हैं, अभी तक तो आयतों पर ही चल रहा हूं, और मैंने बताया कि ये देखिए, ये देखिए। अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि तकवे से बुजुर्गी मिलती है, तकवे से हमारे आमाल की इस्लाह होती है और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। तकवे से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी रोटी देता है, रिस्क भी तकवे से मिलता है। लिहाजा जो आदमी जितना बड़ा मुत्तकी होगा उसके घर में उतनी ज्यादा खैर व बरकत होगी। खैर व बरकत मालो दौलत से नहीं होती है, खैर व बरकत अमल से होती है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं तब भी वो सब्र करेगा कि नहीं, हम हराम नहीं लेंगे, हराम नहीं खा सकते। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाकया शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो, हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके जमाने में एक ऊंट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हजरत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊंट भाग गया। ओफो, यहां विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हजरत उमर फारूक
को खबर दी गई, एक ऊंट बैतुल माल से गायब हो गया, भाग गया है। हजरत उमर को पता चला कि एक ऊंट, या अल्लाह मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। उठे और चप्पल भी नहीं पहनी उन्होंने, नंगे पैर भागे। अरब का रेगिस्तानी इलाका, ऊंट तलाश कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन गर्म है। हजरत उस्मान गनी अपने घर की छत पर खड़े हैं, देखते हैं कि दूर से एक आदमी नंगे पैर भागता चला जा रहा है। दिल ही दिल में सोचते हैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ये भाग रहा है, पता नहीं ये कहां जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। ये गर्म जमीन पर नंगे पैर क्यों भाग रहा है, ये बेवकूफ आदमी है, इतनी सख्त धूप में ये कहां भाग रहा, पसीना पसीना। जब हजरत उमर करीब से गुजरे तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हजरत उमर है। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहां भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं? फरमाया, है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊंट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊंट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उस्मान ने कहा, इधर आओ, हमारे घर में हमारे बहुत से नौकर हैं, बहुत से गुलाम हैं, मैं इनको भेज देता हूं, ये ऊंट पकड़कर आपके बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप आइए और पानी पीजिए, नंगे पैर हैं आप। हजरत उमर ने जो जवाब दिया, मदरसे के जिम्मेदारों सुनो, जलसे के जिम्मेदारों सुनो, तुम्हें भी एक एक पैसे का हिसाब देना है, मदरसे का, जलसे का एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें भी देना है। अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने जब कहा, आओ ठंडा पानी पी लो, बैठो, मैं अपने गुलामों को भेज देता हूं, वो ऊंट पकड़ के तुम्हारे बैतुल माल में जमा कर देंगे। हजरत उमर जवाब देते हैं, उस्मान, तेरा पानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर की छत की का साया तुझे मुबारक हो। अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, तुम नहीं। अगर ऊंट गायब हो गया तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं, तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊंट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया, तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊंट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊंट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की, रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, इस ऊंट की लैट्रीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है और उसकी लैट्रीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊंट की लैट्रीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है, ये ऊंट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया, हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊंट की दुम उठाते हैं और उस दुम लैट्रीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं। कहते हैं, अल्लाह, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। अय अल्लाह, मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो गया। अय अल्लाह, अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है। जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता है वो मैंने किया है। अय अल्लाह, इस ऊंट को जल्दी से शिफा दे दे।
इस वाक़े से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। जिम्मेदारी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। लोग तड़प रहे हैं आज इस्लाम के लिए, वो इस्लाम जो आपका ही नहीं है। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहिम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए हैं वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये योगी मोदी आज जो चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, और देख लीजिए कासगंज यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है। आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहिम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा। क़ुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों से और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं।
बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन। जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह है सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज ऐसी है जो हम करते हैं और आपके यहां नहीं है? बताइए। हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। ये क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। ये क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी साष्टांग है। 8 अंगों को जमीन पर रखो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी उज्जीत सततमात्मानं रासिस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमः, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमः। सर को झुका लो सजदे की जगह पर, हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप ऐसे करता है, मूर्ति के सामने खड़ा ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय। जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहाँ हाथ रख लेते हैं। जो लोग जहाँ रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमः, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। राशि स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्युतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो। ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? अब तो बहुत से लोग ऐसे करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब कहीं इमाम साहब ने अगर कहीं लंबी सूरत पढ़ दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के, तो चौंक जाएगा, है ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसे घड़ी देखेगा। आजकल ये हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी देख लेते, ऐसे भी हो जाती है। जबकि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यच्युतात्मा, आत्मा वहीं लगी रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकाकी एक जगह। निराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दया माना नय सुपथराय अस्मान। और उसमें ये मंत्र पढ़ना, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। मही मनी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, मही देवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दया माना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं?
अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो, नए सुपथ राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना। अगर वो किताबें पढ़ लें, जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं, एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू, हाय सारी दुनिया के इंसानों तुम आपस में भाई भाई हो, इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो, खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो, तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो। दीजिए, कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में एक दूसरे, एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान और हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है। इसलिए इंसानियत जहां निभाना पड़े वहां रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। अगर किसी हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है और उसका ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है और आपके एक बोतल ब्लड देने से उसकी जान बच रही है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त आप रोजा तोड़ दो। अगर रोजे की हालत में भी हो तो आप रोजा तोड़ दो और रोजा तोड़कर ब्लड दे दो और ब्लड देकर उसकी जान बचा लो। इस रोजे की कज़ा बाद में हो सकती है, अगर जान चली गई तो बाद में जान वापस नहीं आएगी। एक गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम ये कहता है कि तुम अपना रोजा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचा लो, रोजे की कज़ा बाद में कर लेना। इंसानियत निभाई तो इतनी, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम उनके मंदिरों में जाकर सजदा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान की आयत नाजिल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, हमारे खुदा, और 6 महीने हम आपके माबूद की, आपके रब की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, ये समझौता नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।